क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 6.2 है। एक्सरसाइज 6.2 है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा इस तरह का है, आपको एक दो ट्रायंगल दिया हुआ है, उसके पैरेलल एक लाइन खींची गई है, मतलब एक समांतर एक लाइन खींची गई है। पैरेलल मतलब समांतर, तो ये लाइन खींची गई है और इस वजह से ये दो साइड जो हैं ये वाली बिल्कुल सेम रेशियो में डिवाइड हो जाती हैं। ये हमारी थेल्स थ्योरम का कहना है, जो आपको थ्योरम नंबर 1 में दिया गया है। 6.1 है थ्योरम, थेल्स थ्योरम। क्या नाम है इसका? थेल्स थ्योरम है। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम भी इसे कहा जाता है। तो कई नाम से ये आती है और प्रूफ करना तो अब शायद नहीं आती एग्जाम में, लेकिन इसका यूज कहाँ होना है वो यहाँ होना है। यूज कैसा है कि कोई भी अगर ट्रायंगल है, किसी भी तरह का कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, और किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल या समांतर, पैरेलल मतलब समांतर अगर कोई भी रेखा खींची जाती है, कोई भी लाइन अगर खींची जाती है, तो बाकी जो दो साइड हैं इन दोनों साइड का रेशियो अनुपात बराबर होगा। ठीक है, अनुपात मतलब जैसे कि अगर ये 3 है तो ये 6 होगा, और अगर ये 4 है तो ये 8 होगा। तो 3/6, 4/8, 1/2 और ये भी 1/2। इस तरह से हमारा अनुपात जो भी रेशियो है वो बराबर होता है। ये थेल्स थ्योरम का कहना है। तो इस हिसाब से हम इसी बेस पे हम ये आगे के दोनों क्वेश्चन करेंगे। दोनों क्वेश्चनों के लिए हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। ठीक है, या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, ऐसा लिख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले। आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय से, या सीधा सीधा थेल्स प्रमेय द्वारा ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या क्या लिख सकते हैं हम कि जो एडी है, पहले तो ये चीज़ बता दो कि कौन किसके पैरेलल है। इफ गिवन है, गिवन है, हमें क्या है दिया है, गिवन BC पैरेलल टू DC, DE होना चाहिए यहाँ पे, तो ये DE होगा। ठीक है, देन अब जो AD होगा अपॉन BD होगा, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC। ये इनका अनुपात बराबर हो जाएगा, भुजाओं का, संगत भुजाओं का अनुपात, बाकी दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें 1.5 दिया हुआ है। BD का 3 लेंथ है और AE हमें 1 दिया हुआ है। EC की कोई खबर नहीं है, तो EC ही निकालना है। तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। EC इक्वल टू 3/1/5 इंटू 1 चलेगा, तो 3 एकम 3 ही हो जाएगा, वो तो खत्म। और ये पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 15 दूनी 30 होते हैं, तो EC इक्वल टू हो जाएगा 2। तो ये हमारी लेंथ हो जाएगी 2 सेंटीमीटर की। सेंटीमीटर है कि मीटर है, अब वो इन्होंने कुछ बताया नहीं है। सेकंड है, फर्स्ट का फर्स्ट ये है, फर्स्ट का सेकंड ये है। यहाँ पे भी वही चीज़, बाय बीपीटी या आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय या थेल्स थ्योरम द्वारा, थेल्स प्रमेय द्वारा, आप जो भी लिखना चाहें। थेल्स को हिंदी इंग्लिश में थेल्स ही कहेंगे। यही चीज़ हो जाएगी AD अपॉन BD और AE अपॉन EC। तो जो दो इनकी वैल्यू दी है वो लिखेंगे। AD का पता नहीं, BD 7.2 है, AE 1.8 है और EC 5.4 है। 7.2 उस तरफ ले जाओ, तो AD इक्वल टू 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4 ये हो जाएगा, और एक पॉइंट से एक पॉइंट चला जाएगा। ठीक है, जाने के बाद इसको भी हटा दो तो एक 0 लगा सकते हो। ठीक, अब 18 एकम 18
18 तिया 54, तो 30 बार ये कट गया। 3 से ये काटो 10 बार में, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, ये कट गया। 0 हटाएंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2.4। ये हमारी 2.4 की लेंथ होगी। बाकी हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक कुछ लेंथ वगैरह दी हैं किसी ट्रायंगल में PQR में। ये बताया है कि जो E पॉइंट है PQ के बीच में कहीं पर है, और F जो पॉइंट है वो PR साइड पर कहीं पर होगा। तब उन्होंने ये बोला कि अगर PE 3.9 है, PE 3.9 है, EQ 3 सेंटीमीटर है, PF 3.6 है और FR 2.4 है। अगर ये है, ये इनकी वैल्यू अगर है, तो ये बताना है कि EF QR के पैरेलल होगी या नहीं होगी। तो हमने थेल्स थ्योरम में देखा था कि अगर दो साइड, किसी साइड के पैरेलल अगर लाइन खींची जाती है, तो अन्य दो साइड जो होती हैं वो उन दोनों का रेशियो बराबर होता है। अब यहाँ पे क्या बोला कि अगर रेशियो बराबर हुआ तो ये पैरेलल हो जाएंगी। तो इसका अपोजिट भी रहता है, तो आप लिखोगे y अपोजिट ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम के अपोजिट हम कर देखेंगे। विलोम है ये हमारा, थेल्स थ्योरम का विलोम कह सकते हैं। विलोम, उल्टा विलोम, विपरीतार्थी जो होता है। तो PF वही चीज, PE अपॉन PF इक्वल टू होना चाहिए PF अपॉन FR। तो कितना है, ये 3.9 है, ये 3.6 है। EQ लिखना है, यहाँ पे EQ लिखेंगे। ठीक है, ये 3.6 है और ये 2.4 है। देखो पॉइंट से पॉइंट तो कट गया, एक एक डिजिट के आगे पॉइंट लगा हुआ है, वो तो कट गया। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जो 3, 3 2 जो 6, 3 1 जो 3, 3 3 जो 9। इसको काटेंगे, 12 से कट जाएगा, 12 3 36, 12 2 24। तो 13/2 है या 3/2 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 13/12 3/2 बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, रेशियो बराबर नहीं है। इसीलिए therefore EF does not parallel to QR। मतलब जो EF लाइन है वो QR के समांतर नहीं होगी। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन, सेकंड में इसमें यही सिस्टम चलेगा, PE अपॉन QE। ये हटा देते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। सेकंड क्वेश्चन में जो दिया है PE वो 4 है, FR 8 है, PF FR 9 है और QE 4.5 है। तो फिर वही PE अपॉन EQ इक्वल टू होना चाहिए PF अपॉन FR। ठीक है, PE कितना है, 4 है, EQ कितना है, 4.5 है, PF कितना 8 और ये 9। पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 40, 5 9 45, तो 8/9, 8/9 ये बराबर आ गया। इसीलिए क्या होगा, EF पैरेलल हो जाएगा QR के, मतलब EF समांतर होगा QR के। सेम कंडीशन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। वैल्यू रखेंगे, PE कितना है, 0.18 दिया है। ठीक है, इन्होंने PE दिया है और डायरेक्ट PQ दिया है। इन्होंने PQ दिया 1.8, शुरू से देखेंगे 1.28। PE दिया है 0.18, PR दिया यहाँ से लेके यहाँ तक 2.56 और FR दिया है 0.36।
तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इसको निकाल कर भी कर सकते हैं। तो डायरेक्ट आप ये लिख दो, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं पी क्यू। देखो अनुपात बराबर है तो पूरा भी बराबर होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करना कि अगर इनके अनुपात बराबर है, रेशियो इनके टुकड़े अगर बराबर होते इन टुकड़ों के, तो ये पूरी जो लेंथ है और ये पूरी लेंथ है, इस पूरी लेंथ से इस आधी के लेंथ का अनुपात भी आपस में बराबर होगा। पी क्यू कितना दिया है 1.28 दिया है, ई क्यू कितना दिया है वो तो लिखना पड़ेगा ना, 0.18 दिया है, पी आर दिया है 2.56, एफ आर दिया है 0.36। पॉइंट हटाया, पॉइंट हटाया, पॉइंट से पॉइंट चला गया, जीरो की कोई वैल्यू नहीं बची। अब ऐसे काटेंगे 2 से, 2 9 जा ये हो गया और 2 6 जा 2 4 जा ये हो जाएगा। फिर 2 से ये 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा और 2 1 जा 2 8 जा। इसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 6 जा 2 4 जा 2 9 जा ये, तो 64/9 64/9 ये हमारा इक्वल आ गया है 64/9 64/9। इसलिए जो ई एफ साइड है वो पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के, ठीक है। ये इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही बताना था कि ये इसके पैरेलल है या नहीं है। तो पैरेलल तब होगी जब इनका रेशियो इनके रेशियो के बराबर होगा, अनुपात बराबर होगा। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है इस फिगर के अंदर कि L पैरेलल टू CB, LM पैरेलल टू CB और LN पैरेलल टू CD, LN पैरेलल टू CD। ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है और ये वाली साइड इस साइड के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना ही है, ठीक है। तो प्रूफ में क्या होगा, सबसे पहले इन ट्राइंगल ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे हम, ट्राइंगल ABC में, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल के अंदर ऊपर वाले ट्राइंगल के अंदर जो ये वाली साइड है LM वो पैरेलल हो रही है BC के, ठीक है। अब पैरेलल है इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इसलिए देयरफॉर जो AM है AM अपॉन AB इज इक्वल टू AL अपॉन AC, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये हो जाएगी। नाउ इक्वेशन अपना ट्राइंगल, नाउ दूसरा वाला ट्राइंगल नीचे वाला, ये ट्राइंगल हो जाएगा ACD। इस ट्राइंगल में क्या पैरेलल हो रहा है, LM और CD, LN पैरेलल टू CD। पैरेलल होने की वजह से, इस पैरेलल होने की वजह से जो आपकी साइड AN है वो AD के पैरेलल होगी, अपॉन में AN अपॉन AD इज इक्वल टू AL अपॉन AC, ठीक है। इक्वेशन नंबर ये सेकंड बनेगी। जो हमने दोनों इक्वेशन बनाई हैं, इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ये देखो AL अपॉन AC, AL अपॉन AC, ये दोनों सेम कंडीशन में है, दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, तो ये दोनों भी एक दूसरे के बराबर होंगे। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से AL अपॉन AC की वैल्यू सेकंड में रखेंगे। AL अपॉन AC की वैल्यू ये है और इसको हम यहाँ रख देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, AN अपॉन AD इज इक्वल टू AM अपॉन AB। यही हमें प्रूफ भी करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है, उस ट्राइंगल के अंदर कोई साइड ADE पॉइंट BC पर है, ठीक है। और जो AE साइड है वो DF के पैरेलल है और DE साइड है वो AC के पैरेलल है, समांतर है, ठीक है। प्रूफ हमें ये करना है कि BF अपॉन FE इक्वल टू BE अपॉन EC। तो प्रूफ में कैसे लिखोगे, इन ट्राइंगल त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होगा,
जो गिवन है पहले तो वो बता दो कि हमें दिया क्या है उन्होंने कि जो डी ई है वो ए सी के पैरेलल है और डी एफ जो है वो ए ई के पैरेलल है। ठीक है, इसके अंतर्गत हम ये लिखेंगे, देखो ए बी सी में ये चीज़ नहीं है तो इसे हटा देना। ए बी सी के अंदर ये काम चल रहा है, अगर ट्राइंगल ए बी सी को देखा जाए सिर्फ तो ये डी ई पैरेलल है ए सी के। इससे हमें जो थेल्स थ्योरम थी हमारी, उससे हमें क्या पता चलेगा कि ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। इसे हम देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल छोटा वाला ए ई बी में, ए ई बी में, ठीक है, इसमें भी वही जो ए डी है बी डी अब इक्वल टू हो जाएगा बी एफ अपॉन एफ ई के, बी एफ अपॉन एफ ई। इक्वेशन नंबर सेकेंड। सिर्फ हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, मतलब कंपैरिजन करना है दोनों का बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ये देखेंगे कि ए डी अपॉन बी डी इसके इक्वल है, ए डी अपॉन बी डी इसके भी इक्वल है, तो आपस में ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। या फिर फर्स्ट इक्वेशन से ए डी अपॉन बी डी की वैल्यू सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे, हमें यही चीज़ मिलेगी जो हमें चाहिए, बी एफ अपॉन एफ ई इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इस फिगर के अंदर हमें ये बताया है कि डी ई ये वाली साइड ओ क्यू के पैरेलल है और डी एफ जो है वो ओ आर के पैरेलल है। हमें प्रूफ करना है कि जो ए ई साइड है वो क्यू आर के पैरेलल है या नहीं है। तो पहले हम ट्राइंगल लेंगे ये वाला, ठीक है। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इस ट्राइंगल में देखेंगे अगर तो हमें ई डी जो है ओ क्यू के पैरेलल दी गई है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। और अगर पैरेलल है तो कंडीशन क्या बनेगी कि पी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन पी ओ लिख सकते हो। इसकी जगह पर ये देखो सिमिलर ट्राइंगल की बात हो रही है, अगर तो ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर भी है। और अगर ये हम ये बोलें कि ये सेम रेशियो पर है, सिमिलर ट्राइंगल सेम रेशियो पे होते हैं, तो ये वाला साइड अपॉन ये भी लिख सकते हो, पी ई अपॉन ई क्यू भी लिख सकते हैं हम, पी ई की जगह पे ई क्यू भी लिख सकते हो और यहाँ पे डी ओ भी लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों ही चीज़ें आपकी रेगुलर रहेंगी, सही रहेंगी। और कोई भी आप पी ओ लिखो या डी ओ लिखो, यहाँ पी क्यू लिखो या ई क्यू लिखो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी ये बन जाएगी, ठीक है। अब दूसरा ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल उस तरफ वाला कि पी ओ आर, इन ट्राइंगल पी ओ आर आपको यहाँ पे डी एफ इज पैरेलल टू ओ आर दिया है और यहाँ पे हो जाएगा पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। इक्वेशन नंबर ये सेकंड बन जाएगी, ठीक है। अब अगर ये इक्वेशन नंबर सेकंड और फर्स्ट को देखा जाए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये दोनों चीज़ें सेम है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी। कैसी होंगी? पी ए अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं कि ये वाला पार्ट किस ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, सबसे बड़ा ट्राइंगल जो पूरा ट्राइंगल है पी क्यू आर में देखेंगे कि हमने इक्वेशन नंबर थर्ड में ये देखा कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। साइड साइड दोनों कैसी हैं? बराबर है। साइड का रेशियो कैसा है? बराबर है, इक्वल है। इसीलिए आपका ये वाला साइड जो है
पी ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। देखो हो क्या रहा है कि पैरेलल साइड थी तो रेशियो इक्वल हो रहा था, साइड का रेशियो इक्वल हो रहा था। पैरेलल साइड थी तो साइड का रेशियो इक्वल हो रहा था। साइड का रेशियो इक्वल हुआ तो बड़े वाले ट्राइंगल का भी रेशियो इक्वल हो गया, और जब रेशियो इक्वल है तो साइड भी पैरेलल हो जाएगी। एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं ये चीजें, और ये प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, AB is parallel to PQ, AB is parallel to PQ and AC is parallel to QR, PR। ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है तो हमें ये प्रूफ करना है कि BC इसके पैरेलल होगा या नहीं होगा। तो वही काम करना है जो हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, 5th क्वेश्चन में, कि पहले ये वाले ट्राइंगल को सोल्व किया, फिर इस ट्राइंगल को सोल्व किया, दोनों से हमें एक मिल गया था, एक कंक्लूजन। उस बेस पे हमने नीचे वाले ट्राइंगल को सॉल्व किया था। तो हम यहाँ पे भी यही करेंगे कि इन ट्राइंगल POQ में हमें क्या दिया है कि जो AB है वो पैरेलल है PQ के। AB और PQ पैरेलल है, इसलिए क्या होगा, PA अपॉन AO इज इक्वल टू QB अपॉन BO। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। नाउ दूसरा ट्राइंगल, इन ट्राइंगल उस तरफ वाला कि POR, ठीक है, POR। यहाँ पे क्या दिया है कि जो AC साइड है वो PR के पैरेलल है, समांतर है। ठीक है, अब ये समांतर है मतलब पैरेलल है, तो जो PA है सेम कंडीशन में PA इज अपॉन AO, OC अपॉन OCR। ठीक है, CR अपॉन OC लिख लो या CO लिख लो। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, अब क्या, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये चीजें सेम है, ये दोनों सेम है, तो ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगी। QB अपॉन OB इज इक्वल टू CR अपॉन OC। ये इक्वेशन नंबर हम बना देते हैं 3rd। इन ट्राइंगल नीचे वाला OQR में हम देखेंगे कि साइड का रेशियो कैसा है, इक्वल है। साइड का रेशियो कैसा है, इक्वल है। रेशियो ऑफ corresponding side are इक्वल। संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, मतलब QB अपॉन OB इज इक्वल टू CR अपॉन OC। अब ये इक्वल है, हम क्या लिख सकते हैं, इसीलिए BC इज पैरेलल टू QR। बस साइड का रेशियो इक्वल हो गया क्योंकि ये पैरेलल थी, यहाँ पर भी साइड का रेशियो पैरेलल इक्वल हो गया क्योंकि ये पैरेलल थी। इन दोनों के पैरेलल होने की वजह से तीसरे ट्राइंगल की साइड्स का रेशियो भी कैसा आ गया, इक्वल आ गया। अब जब ये तीसरे साइड का रेशियो इक्वल आ गया तो तीसरे साइड की जो साइड्स हैं, बीच वाली साइड और थर्ड साइड, ये हमें पैरेलल हो जाएंगी।